स्टार्ट। मेरा नाम नवलदीप सिंह है जुनेजा। मैं पुरानी छावनी में रहता हूँ, शांतिपुर कॉलोनी में। और मुझे बैक में थोड़ा पेन था, बैक में पेन था और लेग्स में थोड़ा पेन था। मुझे स्ट्रेचिंग आती थी, मतलब चलता था तो मतलब ऐसा लगता था कि दर्द हो रहा है, कुछ झंझनाहटपन सा। तो वो काफ़ी हद तक तो चला गया है और मतलब काफ़ी ठीक हो गया है। और मैंने कभी आज तक कभी मतलब 10-12 साल से मैं आगे जैसे आगे बैंड नहीं करता था, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मतलब लेकिन मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी होती थी, प्रॉपर करनी था, लेकिन फिर भी काफ़ी बहुत फ़र्क है। मतलब मुझे 70-80% का फ़र्क बता सकता हूँ। अगेन। ये जो बात बता रहा हूँ, मुझे लगभग 15 ईयर्स पहले मुझे पेन स्टार्ट हुआ था। तो धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुआ, मैंने अवॉइड किया, काफ़ी टाइम तक अवॉइड किया। फिर जब पेन बहुत बढ़ गया, मैंने मोहल्ले में 3-4 लोगों को दिखाया, कोई भी मतलब प्रॉपर गाइड कर नहीं पाया। किसी ने बोला आपका खून मोटा हो गया है, किसी ने बोला ऐसे कर दो ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ कराया, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट में मेरे चाचा हैं डॉक्टर आगरा में, ऑर्थोपेडिस्ट है, उनको दिखवाया तो उनने बताया कि शायद आपको स्लिप डिस्क है। फिर मैंने एमआरआई कराया, तो फिर उस रिपोर्ट में आया कि मेरे को स्लिप डिस्क है। मैं 15 ईयर्स या 13 ईयर्स पुरानी बात बोल रहा हूँ, आराम से हो गया होगा उस बात को। तो उसके बाद तब मैंने उस समय 2-3 महीने या 1 महीने फिजियोथेरेपी कराई होगी। उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक था। बस करते हैं, लेकिन तब से मैंने एक चीज़ हमेशा के लिए कर दी, मैंने आगे बेंड होना छोड़ दिया। मतलब अगर मैं कोई भी चीज़ उठाऊँगा, मतलब लाइफ में मैंने कोई भी चीज़ उठाई है, मैंने 10 किलो भी उठाया है, मैंने 20 भी उठाया है, मैंने 50 भी उठाया है। मैंने कभी भी अपनी बैक को मतलब कमर को ऐसे झुकाया नहीं। मतलब मैंने कभी भी मतलब अगर मेरी सिंगल चाबी भी गिर गई हो, गुरुद्वारे में सेवा भी करी हो, कुछ भी किया हो, मैंने हमेशा अपने घुटने यूज़ किए। मैंने आगे झुका ही नहीं, मैंने झुकना छोड़ दिया। मैंने शूज़ पहने हैं तो अपन आगे लेते होते हैं सब, मैंने आगे उठाई नहीं मतलब मैं उसके लिए। और फिर तब से मैं ठीक था। लेकिन जैसे कभी-कभार ऐसा होता था कि मैंने कभी कुछ चीज़ आइटम मैंने ऐसे पास में से उठा दी, तो मुझे यहाँ बैक में पेन आता था। वैसे मैंने 10-15 टॉप उठा दी, वो भी जिसका वेट कम होता था, 5-6 किलो भी आइटम अगर मैंने ऐसे उठा दिया या फिर ऐसे दूर से उठा दिया, तो तब मेरे को पेन होता था। तब मुझे क्या कहते हैं, फिर 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ता था, उसके बाद फिर से ठीक हो जाता था। इस लास्ट मतलब 2024 में 25 मार्च ऐसा कुछ होगा, तब मैं गुरुद्वारे में पहली बार मैंने सेवा तो मैं करता था, लेकिन जब मैं सेवा कर रहा था तब मैं उस दिन पहली बार 2-250 बार झुक गया सेम डे, जो मैं कभी झुका ही नहीं। 10-12 साल से कभी झुका ही नहीं। तो उस दिन मेरे को पहली बार मेरे दोनों पैरों में पेन आ गया और बैक में पेन आ गया, और तब थोड़ा मैं डर गया, थोड़ा नर्वस हो गया। फिर मैंने 5-6 महीने फिर से अवॉइड किया कि मतलब मैंने काम करना छोड़ दिया, कारखाने में ऐसा लड़का लगा दिया कि जो छोटे मोटे काम होते हैं कि मैं ना करूँ। लेकिन उससे भी मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। मतलब जैसे जो मुझे लगा था जैसे 10 दिन में फ़र्क आया था, मुझे आया नहीं। फिर मैंने फिर से अपने चाचा जो आगरा में, उनको दिखवाया कि मतलब उनको फिर से पेन हो गया है, तो उन्होंने फिर से बोला कि फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मेरी अब इस बार रिपोर्ट आई एमआरआई की, तो वो थोड़ा सही नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि उसमें अब तुम्हें ऑपरेशन की मतलब ज़रूरत लग रही है। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ शायद 10 दिसंबर या 9 दिसंबर 2024 में। उसके बाद में फिर से पूरा ठीक। उन्होंने मुझे बोला कि 15 डेज़ के लिए कुछ मत करना, मतलब एक्टिवा कार मत चलाना। लेकिन मैंने 3 मंथ्स नहीं चलाई, मतलब मैंने बहुत अच्छा प्रिकॉशन किया। जैसे दिसंबर 2024 में मेरा ऑपरेशन हुआ होगा, तो लास्ट में मई में ना जैसे हमारी फैक्ट्री है, पाइप पे हम काटते हैं, तो वो पाइप कटर ख़राब हो गया था। वो पाइप कटर को मैं अपने घर से ले गया और कार में रख के, मतलब लड़के ने रखा, मैंने नहीं रखा। और मैंने उस पाइप कटर को 3 बार निकाला ठीक करवाने के लिए। मतलब एक दुकानदार के पास गया, उसने बोला मेरे यहाँ ठीक नहीं होगा, मैंने वापस को अपने हाथ से रख दिया। फिर दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, तो लास्ट वाले को दिखाया जिसके पास मैं लेके गया, तो उसकी थोड़ी स्टेयर्स थी उसके ऊपर। तो मैंने पाइप कटर को ऐसे उठाया, उसमें ज़्यादा वेट नहीं था, होगा 13 किलो 14 किलो होगा। लेकिन जब मैंने उठाया, मैंने उसको लास्ट में प्रॉब्लम लगा था ऐसे नहीं उठाऊँ, तो मैंने ऐसे कंधे पे उठा लिया। फिर जब कंधे पे उठा लिया, मुझे फिर से पेन स्टार्ट हो गया, जो मुझे सारे पेन थे। लेकिन अब वो पेन उतने पेन नहीं है, एक्सट्रीम पेन नहीं है। हाँ, मतलब पेन आया, मतलब फिर से मुझे 50% फिर से पेन आया। फिर मैंने फिर से आराम किया, 1 महीना निकाला, 2 महीना निकाला। फिर वहाँ पे जल्दी में डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि फिजियोथेरेपी करवाओ और फिर देखो फ़र्क कितना पड़ता है। फिर मैं सर के पास आया, इस बात को मुझे हो गए होंगे आया हुए मतलब 20-25 दिन पहले आया। तो मैंने उनको बताया सर मुझे ऐसे पेन फिर से स्टार्ट हो गया है। और मतलब उस समय मेरे मतलब पैर में पेन हो रहा था, बैक में पेन हो रहा था। और फिर मैं सर के पास आया, सर को मैंने बताया कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। फिर सर को मैंने बताया था मैं एक बार मैं डॉक्टर के पास फिर से जाऊँगा दिल्ली, उसके बाद मैं आऊँगा। फिर मैं दिल्ली होके आया, फिर मैं सर के पास आया। फिर मैंने लगातार सर के पास 10-11 दिन फिजियोथेरेपी करवाई है। और उसके बाद से मतलब सर ने मुझे 3 से 5 दिन के बाद ही शायद, या 7 दिन मान लीजिए, उसके बाद सर ने मुझे मतलब आगे भी पूरा बेंड करवा दिया, जो मैं 10-12 साल से झुका ही नहीं। मैंने अपने पैर टूल्स को कभी छुआ ही नहीं था मतलब।
मैंने भूल ही गया था कि झुक के छूते कैसे हैं, मैंने वो भी कर दिया। और जो मेरी ये बैक वैक था, जैसे बैक का पोर्शन होता है, वो सारा पेन चला गया है। और जैसे जो थाइस के नीचे जो एरिया होता है उसमें थोड़ा पेन था, वो भी मेरा चला गया। मतलब काफ़ी फर्क मुझे फर्क पड़ा है। और जो सर ने एक्सरसाइज करने को कहा था, मैं थोड़ा कम कम करता हूँ घर पे, लेकिन कर लेता हूँ। छोड़ दूँ? एक बार कीजिए डाउन। ओके।